हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 9। कह रहा फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो हैविंग गिवन नंबर एज इट्स जीरो। यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के सभी जीरोज निकालने हैं। तो ये देखिए बाई क्वाड्रेटिक है, दैट मीन्स इसके 4 जीरोज होंगे, जबकि यहाँ 2 जीरोज इसके दिए हुए हैं। तो हमारे पास क्या है कि x इक्वल टू √2 एंड -√2 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x का पावर 4 प्लस का 7x क्यूब माइनस का 19x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 30। तो ये दो इसके जीरोज हैं, देयरफॉर लिख सकते हैं कि नहीं कि x -√2 एंड x प्लस √2 ये फैक्टर हो जाएगा ना, आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल 2x का पावर 4 प्लस का 7x क्यूब माइनस का 19x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 30, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ये जब ये फैक्टर्स होंगे तो इनका प्रोडक्ट भी फैक्टर हो जाएगा, x -√2 इंटू एक्स प्लस √2 इंटू करते हैं, प्लस माइनस में है तो a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर लगा देंगे, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2 कर देंगे। चलिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर x स्क्वायर -2 is also factor of polynomial 2x का पावर 4 प्लस का 7x क्यूब माइनस का 19x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 30। चलिए तो ये इसका फैक्टर होगा तो इसे डिविजिबल होगा, तो चलिए x स्क्वायर -2 से डिवाइड कर देते हैं 2x का पावर 4 प्लस का 7x क्यूब माइनस का 19x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 30 को कितना टाइम्स में ले जाएंगे जी, तो 2x स्क्वायर टाइम्स में 2x स्क्वायर से दोनों से मल्टीप्लाई करो तो 2x का पावर 4 और माइनस में 4x स्क्वायर आ जाएगा। साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का 7x क्यूब और ये देखिए प्लस का 4x स्क्वायर है माइनस का 19 है, तो माइनस का यहाँ पे 15x स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 14x और प्लस का 30 कितना टाइम्स में ले जाएंगे जी, तो प्लस का 7x टाइम्स में, तो 7x से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x क्यूब माइनस का 14x। चलिए साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस का 15x स्क्वायर और प्लस का 30। अब देखिए इन दोनों को देखिए, माइनस का 15 टाइम्स में जाएगा ना जी, तो -15 में इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15x स्क्वायर और प्लस का 30। यहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो हम लिख सकते हैं कि बाई डिवीजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x का पावर 4 प्लस का 7x क्यूब माइनस का 19x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस 30 इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू में डिवीजन यानी x स्क्वायर -2 इंटू में क्वेश्चन यानी कि 2x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 15 और प्लस में रिमाइंडर 0। तो 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलिए इसका फैक्टर करते हैं। आप देखिए x का स्क्वायर -2 को √2 का स्क्वायर कर सकते हैं ना। अब यहाँ देखिए इसको 2x स्क्वायर, अच्छा बीच वाले को दो पार्ट में करना है ना, तो एक काम करते हैं 15 2 जो 30 हो जाएगा, तो प्लस का 10x और माइनस का 3x, तो सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये आ जाएगा और मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। इसको माइनस प्लस में लिख सकते हैं ना, x प्लस √2 और इंटू में x माइनस √2। यहाँ देखिए इसको 2x कॉमन है, x प्लस का 5 -3 कॉमन है, x प्लस का 5 दोनों ब्रैकेट में सेम है, कॉमन कर लेते हैं। x प्लस √2 इंटू में x माइनस √2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 5 इंटू में 2x माइनस का 3। तो हमें क्या निकालना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू 0 के इक्वल कर देंगे, x प्लस √2 इंटू एक्स माइनस √2 इंटू में x प्लस 5 एंड 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये ना होगा तो अब इसे अलग अलग करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस √2 इक्वल टू 0, एक्स माइनस √2 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू में 0। जैसे x का वैल्यू एक माइनस का √2, x का वैल्यू यहाँ से प्लस का √2, x का वैल्यू माइनस का 5 एंड 2x इक्वल टू में 3 यानी x का वैल्यू यहाँ से 3/2। तो हमारे पास ये दो जीरोज तो दिए थे, अदर इसके दो जीरोज क्या हो जाएंगे, अदर जीरोज की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे, तो अदर जीरोज जो होंगे माइनस का 5 एंड 3/2 -5 एंड 3/2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इस पॉलिनोमियल के सभी जीरोज निकालना है, जबकि इसके दो यहाँ जीरोज दिए गए हैं। तो बाई क्वाड्रेटिक है, इसके 4 जीरोज होंगे, 2 दिए हैं और 2 निकालने। हमारे पास दिया है कि x इक्वल टू में 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3, यही ना है, आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है पॉलिनोमियल? 2x का पावर 4 माइनस का 9x क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 1। इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज हैं, डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि x माइनस 2 माइनस रूट 3, इसको इधर लेके चले, एंड दूसरा हो जाएगा x माइनस 2 अब प्लस रूट 3 आर द जीरोज, सॉरी आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल 2x का पावर 4 माइनस का 9x क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 1। अच्छा, जब ये इसके फैक्टर होंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी जो आएगा वो भी फैक्टर होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो x माइनस 2 को a सपोज कर लीजिए और इस रूट 3 को भी, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। यहाँ होगा x स्क्वायर माइनस 2 इंटू में x इंटू में 2 प्लस 2 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस का 4x, 4 में से 3 गया यहाँ पे 1, ये हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया। फिर लिख सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है इज आल्सो फैक्टर ऑफ 2x का पावर 4 माइनस का 9x क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 1, इसके ये फैक्टर होगा। तो फैक्टर होगा तो इसे डिविजिबल होगा, चलिए इसे डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू, डिवाइड करना में 2x का पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 1। चलिए कितना टाइम्स में ले जाएंगे? 2x स्क्वायर टाइम्स, 2x स्क्वायर से तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करो। 2x का पावर 4 माइनस का 8x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर, चलिए साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, माइनस का 9 है प्लस का 8x स्क्वायर है, यानी आ जाएगा माइनस का x क्यूब, सॉरी माइनस का 9x क्यूब है और प्लस का 8x क्यूब है, तो माइनस का x क्यूब आ जाएगा। देखो प्लस का 5x स्क्वायर है, माइनस का 2x स्क्वायर है, तो प्लस का 3x स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस में 3x प्लस 1, कितना टाइम्स में ले जाएंगे? तो माइनस x टाइम्स, माइनस x से तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का x क्यूब माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर और माइनस का x, चलिए साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल, माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 3, तो माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ प्लस का x और प्लस का 3x, तो प्लस का 4x आ जाएगा प्लस में 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या, सॉरी माइनस 1 है ना, ये आपका माइनस 1 है ऊपर यहाँ, ठीक है, माइनस 1 है। अब देखिए कितना टाइम्स में ले जाएंगे जी? तो माइनस 1 टाइम्स, माइनस 1 से तीनों से मल्टीप्लाई करें, माइनस का x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 1, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया, तो लिख सकते हैं बाई डिवीजन एल्गोरिथम क्या हो जाएगा? जो आपका डिविडेंड था, यानी 2x का पावर 4 माइनस का 9x क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 1 इक्वल टू में डिवीजर इंटू में क्वोशेंट 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 और प्लस में रिमाइंडर। तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये ऊपर किसका, एक प्रोडक्ट किसका आया था? याद होना चाहिए, ऊपर आया था ये x माइनस 2 माइनस रूट 3 और इनटू में x माइनस 2 प्लस रूट 3 का प्रोडक्ट ये आया था। तो इसको हटा के सीधे ये लिख देते हैं, इसका फैक्टर कर लेते हैं, 2x स्क्वायर है तो माइनस का 2x और प्लस का x कर लेते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, x माइनस 2 माइनस रूट 3 और x माइनस 2 प्लस रूट 3, यहाँ देखिए 2x कॉमन होगा, x माइनस 1 बचेगा, प्लस है प्लस 1 कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 1, दोनों ब्रैकेट में x माइनस 1 आ गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम x माइनस 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस रूट 3 इंटू में x माइनस 1 और इंटू में 2x प्लस का 1। अच्छा, तो हमें इसके जीरोज निकालने हैं, तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे, यानी x माइनस 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस रूट 3
इंटू एक्स माइनस वन इंटू में 2x प्लस वन इक्वल टू में 0। तो यहाँ से अलग अलग कर देते हैं, तो हो जाएगा x माइनस टू माइनस रूट थ्री इक्वल टू 0, एक्स माइनस टू प्लस रूट थ्री इक्वल टू 0, एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस वन इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू में आ जाएगा 2 प्लस रूट थ्री, एक्स इक्वल टू में आ जाएगा 2 माइनस रूट थ्री एंड x इक्वल टू में 1 एंड 2x इक्वल टू यहाँ से माइनस का 1 यानी x इक्वल टू माइनस 1/2। तो ये दो जीरोज तो हमारे पास ऑलरेडी दिए हैं, तो इसके अदर जीरोज क्या होंगे, अदर जीरोज की बात करेंगे तो वो हो जाएगा यहाँ पे 1 एंड माइनस का 1/2। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 3 का 9 नंबर। हमें ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, इसके सभी जीरोज निकालने हैं। तो दो जीरोज तो दिए हैं, तो एक ही ना जीरोज और बचेगा। चलिए देखते हैं हमारे पास क्या है कि x इक्वल टू रूट टू एंड माइनस रूट टू आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस का 4x दिया है। तो माइनस का 4x दिया है और माइनस एक्स स्क्वायर दिया, तो पहले माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर माइनस 4x और प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से बताओ तो x माइनस रूट टू एंड x प्लस रूट टू ये फैक्टर हो जाएंगे, आर द फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2। इस पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी जो आएगा ना वो भी फैक्टर हो जाएगा। चलिए तो क्या आ जाएगा इनका प्रोडक्ट, तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू, देयरफॉर लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस टू इज आल्सो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 2x क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2। इसका ये फैक्टर होगा। जब ये फैक्टर होगा तो चलिए अब इससे डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू से 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 से कितना टाइम्स में ले जाएंगे, तो हम लोग इसको 2x टाइम्स में ले जाएंगे। तो 2x इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x क्यूब माइनस का 4x। चलिए साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। चलिए अब ऊपर से देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर आया और प्लस का 2, तो माइनस 1 टाइम्स में ले जाएंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2, साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल होंगे, रिमाइंडर आ गया 0। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बाई डिवीजन एल्गोरिथम से जो डिविडेंड होगा यानी कि 2x क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2 इक्वल टू में डिवीजन यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू में क्वोशिएंट 2x माइनस 1 और प्लस रिमाइंडर। एक काम कर सकते हैं यहाँ से x का स्क्वायर, ठीक है, और फिर यहाँ माइनस रूट टू का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, और ये तो ऐसे ही रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो तो फैक्टर पहले से ही है, तो इसको एक बार माइनस प्लस में लिख देते हैं, एक्स प्लस रूट टू एक्स माइनस रूट टू और इनटू में है आपके पास 2x माइनस 1। तो हमारे पास जीरोज निकालने हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है तो इसके इक्वल में 0 कर देंगे, x प्लस रूट टू इंटू में x माइनस रूट टू इंटू में 2x प्लस का 1 इक्वल टू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए क्या अलग अलग करिएगा तो यहाँ जाएगा x प्लस रूट टू इक्वल टू 0, x माइनस रूट टू इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू में माइनस ऑफ रूट टू और x इक्वल टू में प्लस ऑफ रूट टू और यहाँ 2x इक्वल टू में 1 यानी x इक्वल टू में 1/2। तो ये दो जीरोज तो हमारे पास दिए थे, इसके अदर जीरोज की बात करेंगे, तो वो हो जाएगा 1/2। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें इस पॉलिनोमियल fx जो कि दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, तो इसके जीरोज की बात करनी है, जीरोज ऑफ fx की। तो जीरोज ऑफ x निकालने के लिए हमें क्या करना है, fx का वैल्यू 0 के इक्वल करना होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 28 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, माइनस का 7x और प्लस का 4x माइनस 28 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। x कॉमन होगा, x माइनस का 7 और यहाँ प्लस का 4 कॉमन हो जाएगा, x माइनस का 7। x माइनस 7 दोनों जगह से कॉमन कर लेते थे, यहाँ x बच जाएगा, यहाँ प्लस का 4 इक्वल टू 0। चलिए तो यहाँ से अलग अलग जब करेंगे तो x माइनस 7 इक्वल टू 0
एंड x प्लस 4 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इक्वल टू में 7 एंड x इक्वल टू में -4। तो हमारे पास जीरोज आ गए ना, 7 एंड -4। ठीक है, तो लेट एक को अल्फा ले लेते हैं और एक को बीटा ले लेते हैं। ठीक है, और fx हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वह एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 28 दिया है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका a हो जाएगा, x का कोफिशिएंट आपका b हो जाएगा और जो कांस्टेंट है वो c हो जाएगा। तो हमें रिलेशन वेरीफाई करना, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ b बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होगा वो c बाई ए होता है। तो अल्फा है 7 और बीटा है -4, माइनस b का वैल्यू -3 और बाई में a है 1। तो ये प्लस माइनस माइनस ये 3 हो जाएगा और इधर भी माइनस माइनस प्लस ये भी 3 हो जाएगा। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा यानी 7 इंटू में माइनस का 4 और इक्वल टू में c का वैल्यू -28/1। तो ये भी माइनस का 28 ही आ जाएगा और इधर भी -28। तो यही ना रिलेशन वेरीफाई करना था, तो हमने यहाँ से वेरीफाइड भी कर दिया। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11। वेरीफाइड एट द नंबर्स गिवन alongside of the cubic polynomial are their zeros। अच्छा, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के अलॉन्ग साइड में यहाँ पे देखो दिए हैं 3 नंबर्स 2 1 1। तो ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे, ये वेरीफाई करना है। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स इन ईच केस। अच्छा, इनके रिलेशन भी वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर, लेट चले रहते पॉलिनोमियल px इक्वल टू में दिया है x का क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 2 एंड इसके 2 1 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं एक बार x इक्वल टू 2। और ये 2 रखने पे ये वैल्यू 0 आ जाता है इस पॉलिनोमियल का, तो इसके जीरोज होगा, है कि नहीं। उस तरह 1 1 भी रख के चेक करेंगे। p2 यहाँ हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में 2 और माइनस का 2, 2 का क्यूब 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 4 16 5 2 10 और माइनस 2। ये देखिए ये दोनों ऐड होके 18 और माइनस वाले भी 18, तो 0 आ गया, 0 फिर आ गया, फिर देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। ये 0 हो गया। अच्छा, दूसरा पुट करते हैं x इक्वल टू में 1। तो 1 पुट करेंगे तो p1 सॉरी 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में 1 और माइनस 2। तो आ जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2। तो यहाँ पे देखिए 6 माइनस 6 यानी ये भी 0 आ गया। therefore लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। एक और दिया है वो भी 1 ही है, फिर से पुट करो x इक्वल टू 1। तो 1 करने पे सेम वही चीज होगा ना, 1 रखने पे 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 5 इंटू में 1 माइनस 2 क्या जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2 डेट मीन 6 माइनस 6, ये भी 0। देयरफॉर लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। हमारे पास ये तीनों जीरोज हमने दिखा दिए। आप पूछ रहा है इसके बीच के रिलेशन को, तो यहाँ पे ले लेते हैं लेट द जीरोज। इसको एक को अल्फा ले लो जो 2 है, बीटा ले लो जो कि 1 है और गामा ले लो जो कि 1 है। तीनों जीरो का अल्फा बीटा गामा ले लिया। अब पॉलिनोमियल की बात करेंगे। पॉलिनोमियल px को देखिए, दिया है x का क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 2। तो यहाँ से हम लोग इस पॉलिनोमियल से ABCD लिख लेते हैं। x क्यूब का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट एंड द कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या होता है, पहला रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस माइनस ऑफ b बाई ए, अल्फा बीटा गामा। तो ये है 2 1 1 माइनस b का वैल्यू माइनस ऑफ 4 और बाई में a का वैल्यू 1। यहाँ से हो जाएगा, इधर देखो 4 और इधर भी 4, वेरीफाई हो गया। फिर दूसरा निकालते हैं। दूसरा रिलेशन है अल्टरनेट है ना, दो का प्रोडक्ट करके उनका सम, इसके इक्वल होगा c बाई ए के। तो इसका वैल्यू देखो 2 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 2, c का वैल्यू 5 और a का वैल्यू 1। यहाँ देखिए तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 5, तो ये 5 इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये भी रिलेशन वेरीफाई हो गया।
तीसरा एक और रिलेशन है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा तीनों का प्रोडक्ट माइनस ऑफ डी बाई ए, तो यानी 2 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू माइनस डी का वैल्यू क्या है, तो डी का वैल्यू माइनस ऑफ 2 है और बाई में 1। तो देखो तो इधर भी आपका 2 ही आएगा, इधर भी आपका 2, तो हमने ये रिलेशन भी वेरीफाई कर दिया जीरो यानी कोफिशिएंट के बीच का। नेक्स्ट देखते हैं 11 का 2 नंबर। ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, इसके ये यहाँ जो दिए गए हैं ये जीरोज हैं, ये हमें वेरीफाई करना है और फिर जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को भी वेरीफाई करना है। चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं कि लेट ये पॉलिनोमियल कोई px है जो कि है x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस 6। यहाँ कह रहा है कि ये 1 2 3 इसके जीरो होंगे, ये वेरीफाई करना है। तो एक एक करके तीनों को पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 1, तो 1 पुट करने पे देखिए पॉलिनोमियल का वैल्यू 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 11 इंटू में 1 माइनस 6 आ जाएगा 1 माइनस 6 प्लस का 11 माइनस 6, यानी आ जाएगा 11 और 1 12 और 6 6 12, 12 में से 12 का 0। देयरफॉर लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है, अब पुट करते हैं 2, तो 2 पुट करके देखते हैं p2, 2 रखने पे हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू में 2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू में 2 माइनस 6, तो हो जाएगा 8 माइनस का 2 का स्क्वायर 4 6 24 और प्लस का 22 माइनस 6, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 30 और ये दोनों माइनस वाले भी 30, तो आ गया 0 आ गया। देयरफॉर लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। अच्छा, एक और बच गया, हम लोग पुट करने वाले हैं x इक्वल टू में 3, तो पॉलिनोमियल में पुट करेंगे 3 तो आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस का 11 इंटू में 3 माइनस का 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 का क्यूब हो जाएगा 3 का क्यूब होगा 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस तो 54 आ जाएगा और माइनस यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और 9 6 जा 54, 11 3 जा 33 प्लस का और फिर माइनस का 6। चलिए तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए इसको और इसको ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा और ये माइनस 60, तो 0 आ गया। देयरफॉर लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। चलिए तो जीरोज हमने दिखा दिया कि जीरोज है, अब जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को भी वेरीफाई करना, तो लेट क्या कर लेते हैं जी, अल्फा ले लेते हैं एक जीरोज को, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा, और हम लोग पॉलिनोमियल की बात करेंगे पॉलिनोमियल px, तो वो पॉलिनोमियल px क्या दिया है x का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 11x माइनस 6। यहाँ से a b c d ले लेते हैं, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x क्यूब का कोफिशिएंट a, x स्क्वायर का कोफिशिएंट b, अच्छा x का कोफिशिएंट c एंड द कांस्टेंट d। तो अब चलिए इनके रिलेशन की बात करेंगे। तो पहला होता है सम ऑफ जीरोज जो कि होता है माइनस ऑफ b बाई a। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो देखिए a का वैल्यू 1, अल्फा का वैल्यू 1, बीटा का 2, गामा का 3, माइनस b का वैल्यू माइनस ऑफ 6 बाई 1। तो देखो तो यहाँ से ये 6 हो जाएगा और इधर भी 6 ही है। दूसरा रिलेशन लेते हैं अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू में c बाई ए, यानी कि हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू में 3 प्लस 3 इंटू में 1 इक्वल टू में c। तो c का वैल्यू कितना है 11 और a का वैल्यू 1। देखो 2 प्लस 6 प्लस 3, ठीक है, 2 प्लस 6 प्लस 3 इक्वल टू में 11 है ना, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 11 ही आएगा, इधर भी 11, ये भी वेरीफाई हो गया। तीसरा देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जो कि होता है माइनस ऑफ डी बाई ए, तो प्रोडक्ट यानी कि 1 2 3 और इक्वल टू माइनस डी का वैल्यू कितना है, तो डी का वैल्यू माइनस ऑफ 6 बाई 1, यानी आ जाएगा यहाँ 6 इक्वल टू में 6। यहाँ से रिलेशन वेरीफाइड हो गया, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, तो इसके जीरोज ये होंगे, ये वेरीफाई करना और फिर इसके जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को भी वेरीफाई करना। यहाँ ले लेते हैं कि लेट px इक्वल टू, यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया है एक्स क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस 2, और इसके ये -2 -1 एंड 1 जीरोज होंगे। तो पुट करके देखेंगे, अगर रिमाइंडर यहाँ पुट करने पे अगर 0 आ गया पॉलिनोमियल का वैल्यू तो उसका ये जीरोज होंगे। तो चलिए सबसे पहले पुट करते हैं -2 को, तब p -2 का क्यूब
प्लस 2 इंटू में माइनस 2 का स्क्वायर माइनस माइनस 2 माइनस 2। यहाँ देखो माइनस का 8, यहाँ देखिए माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4 और 4 2 जा 8 प्लस का, फिर प्लस का 2 माइनस का 2, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 0 आ गया ना। तो जब 0 आ गया तो देयरफॉर लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। अब पुट करते हैं x इक्वल टू में माइनस 1, तो p माइनस 1 इक्वल टू में हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू में माइनस 1 का स्क्वायर और फिर माइनस माइनस 1 और माइनस का 2, क्या हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, और प्लस 1 में 2 से इंटू होगा तो 2, फिर माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो 0 आ गया। देयरफॉर लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। चलिए अब पुट करते हैं हम लोग x इक्वल टू में 1, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा p1 इक्वल टू में 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस माइनस का 2, ठीक है। तो 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 0 आ गया। देयरफॉर लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p। तो तीनों जीरो जो गया मैंने दिखा दिया। अब जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करना, तो लेट अल्फा इक्वल टू बी, एक पहला जीरो माइनस 2, बीटा इक्वल टू दूसरा जीरो माइनस 1 एंड गामा इक्वल टू में 1। और पॉलिनोमियल से अगर हम लोग देखें पॉलिनोमियल को, तो पॉलिनोमियल px दिया हुआ है आपके पास, x का क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, तो यहाँ से ABCD निकल जाएगा, x क्यूब का कोफिशिएंट, b हो जाएगा x स्क्वायर का कोफिशिएंट, c हो जाएगा x का कोफिशिएंट एंड d हो जाएगा जो कांस्टेंट है। तो चलिए अब रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो पहला हम लोग बात करेंगे सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस ऑफ b बाई a। तो अल्फा का वैल्यू माइनस 2, बीटा का वैल्यू माइनस 1 एंड गामा का वैल्यू 1, माइनस b का वैल्यू क्या है 2 और a का वैल्यू 1। तो यहाँ देखो, तो ये 1 से 1 कैंसिल, माइनस 2 आ जाएगा, इधर भी माइनस 2 है, तो वेरीफाई हो गया। दूसरा देख रहा ना, अब देखिए दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c बाई a, यानी होगा माइनस 2 इंटू में माइनस 1, फिर प्लस माइनस 1 इंटू में 1, फिर प्लस 1 इंटू में माइनस का 2 इक्वल टू c बाई a। तो c कितना है जी माइनस 1 और a क्या है 1। तो देखो ये प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1 और फिर माइनस का 2 इक्वल टू माइनस 1। तो ये देखो 2 से 2 कैंसिल, इधर भी माइनस 1 इधर भी माइनस 1, ये भी वेरीफाई हो गया। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की देखिए होगा माइनस ऑफ डी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि माइनस 2 इंटू में माइनस 1 इंटू में 1 इक्वल टू माइनस ऑफ डी का वैल्यू माइनस ऑफ 2 एंड ए का वैल्यू है 1, यानी ये आ जाएगा 2 और इधर भी 2। ये भी रिलेशन हमने यहाँ पे वेरीफाइड कर दिया, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं 3 का 4 नंबर। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये जीरोज हैं, ये वेरीफाई करना है और फिर जीरोज एंड कोफिशिएंट के रिलेशन को भी वेरीफाई करना है। तो लेट द पॉलिनोमियल px इक्वल टू में दिया है आपके पास x क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 3, और यहाँ पे 3 जीरोज है, ये कह रहा है माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1। अगर इनको रखने पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ गया, डेट मीन्स वो इसके जीरोज होंगे। तो चलिए पुट करते हैं हम लोग x इक्वल टू में माइनस 3, p माइनस 3 इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस 3 का क्यूब प्लस का 5 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 7 इंटू माइनस 3 और प्लस का 3। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे माइनस का 27 और देखो 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9, 9 5 जा 45 माइनस 21 और प्लस का 3। ये माइनस वाले को ऐड करेंगे तो माइनस का 48 और प्लस वाले को ऐड करेंगे तो प्लस का 48, डेट मीन 0। देयरफॉर लिख सकता है कि x इक्वल टू माइनस 3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। दूसरा हम लोग पुट करते हैं x की इक्वल टू में माइनस का 1, तो p माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब प्लस 5 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 7 इंटू में माइनस 1 प्लस 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होगा माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 और यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 और 5 से इंटू होगा तो प्लस 5, फिर माइनस 7 और प्लस का 3। तो देखिए तो यहाँ पे 7 ये माइनस का 8 हो जाएगा और 5 और 3 प्लस का 8, तो ये भी 0 आ गया। देयरफॉर लिख सकते हैं
कि x इक्वल टू -1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। तीसरा क्या है, x -1 है पुट करना, तो फिर तो वही बात होगी, तो p -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब प्लस 5 इंटू में -1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1 प्लस 3, यानी जाएगा -1 प्लस 5 -7 प्लस 3, ये भी सेम हो जाएगा -8 प्लस 8 यानी कि 0। डेट मीन्स कह सकते हैं कि x इक्वल टू -1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। चलिए, तो जीरो तो हमने निकाल दिया, अब रिलेशन वेरीफाई करना जीरोज एंड कोएफिशिएंट के बीच। यहाँ पे लेट ये जो जीरोज हैं उनको अल्फा बीटा गामा ले लेते हैं, माइनस का 3 बीटा इक्वल टू -1 एंड द गामा इक्वल टू -1। और पॉलिनोमियल से, पॉलिनोमियल की बात करेंगे, पॉलिनोमियल px वो क्या था, x का क्यूब प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का प्लस का 7x प्लस का 3। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देखिए x क्यूब का कोफिशिएंट a, x स्क्वायर का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट c एंड द कांस्टेंट d। चलिए रिलेशन वेरीफाई करना, पहला सम ऑफ जीरोज के लिए, तो सम ऑफ जीरो तो यानी कि -3 प्लस का -1 और प्लस का -1 इंटू माइनस b का वैल्यू 5 और a का वैल्यू 1। अच्छा देखिए तो यहाँ पे इधर -5 आएगा, इधर भी -5 है। चलिए सेकंड, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस में गामा अल्फा इक्वल टू में c/a। चलिए तो इनका देखते हैं यहाँ पे अल्फा बीटा, तो यानी कि -3 इंटू में -1 -1 इंटू में -1 प्लस -1 इंटू में -3 तो c का वैल्यू, तो c का वैल्यू है यहाँ पे 7 और a का वैल्यू है 1, तो ये होगा प्लस का 3 प्लस का 1 प्लस का 3 इक्वल टू 7, तो ये भी 7 इक्वल टू 7, ये भी वेरीफाई हो गया। अब बच गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो माइनस ऑफ d/f, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी -3 इंटू में -1 इंटू में -1 इक्वल टू माइनस d का वैल्यू, तो d का वैल्यू है 3, a का वैल्यू है 1, तो देखो तो इधर भी माइनस का 3 ही होगा, इधर भी -3, ये रिलेशन यहाँ से वेरीफाइड हो गया। समझ गए।